वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ और प्रेजेंट होल्डिंग एडिशनल चार्ज ऑफ सेक्रेटरी कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटी कमीशन श्री महबूब साहब और हमारे प्राइवेट सेक्रेटरी जनाब निसार अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है, आज हमारी मुलाकात हमारे स्टेट के वज़ीर आला जनाब येडियुरप्पा जी से उनकी रिहाइश गाह पर हुई। कम से कम आधा घंटा हम उनके साथ में रहे। मीटिंग के दौरान उनको एक मेमोरेंडम भी दिया गया। उस मेमोरेंडम में हमने आने वाले बजट में माइनॉरिटीज़ की फलाह व बहबूदी के लिए, स्पेशली एजुकेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड देने की मांग रखी। और हमारे इस मकतूब में हमने लिखा है कि 2006 और 2007 जब येडियुरप्पा डिप्टी चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर रहे, माइनॉरिटीज के लिए तकरीबन 100 करोड़ रुपए दिए गए। $24 करोड़ से 100 करोड़ का बजट देना उस वक्त पर एक बहुत ही हैरत अंगेज बात थी। माइनॉरिटीज में इसके बारे में बहुत बड़ा चर्चा चला और लोग बहुत खुश हो गए कि येडियुरप्पा जी इतना बड़ा मेगा जंप उन्होंने दिया है। उसके बाद में बीजेपी गवर्नमेंट पूरे 5 साल अधिकार में रही और उनके आखिरी दौर में 5 साल दौर के आखिरी हिस्से में 470 करोड़ रुपए माइनॉरिटीज के लिए दिए गए। उसके बाद में कांग्रेस हुकूमत आई 2017-2018 में। यह बजट तब से बढ़ता 2140 पर 5.13 करोड़ तक पहुंचा। आई रिपीट द फिगर वंस अगेन, 2145.13 करोड़ तक बजट में इजाफा हुआ। आए अभी साहब, दो 2018 और 19 में 2142.35 करोड़ तक अक़लियतों की फलाह बहबूदी के लिए बजट मिला। 2019 और 20 में इस बजट में कमी हो गई, 1666 करोड़ रुपए हुआ। तो 2020 और 21 में 653.54 इतना दिए थे
1052 करोड़ बाद में रिवाइज हुआ क्या हाँ 2021 में। हाँ अच्छा वही 2020 और 21 में 1052 करोड़ रुपए रिवाइज हो गए अलोकेशन हुए, मगर जो है अब तक 653.54 करोड़ मिले रिवाइज बजट में। 2020 और 21 में 1052 करोड़ का अलोकेशन था। उसके बाद में रिवाइज बजट में 653.54 करोड़ को नीचे उतर गया, जिसकी वजह से ये पूरा जो बजट में बोल रहा हूं आपको डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज का पूरा माइनॉरिटी डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज और डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटी और केएमडीसी पक्का फाल्सो। तो ये बजट जो 653 करोड़ मिलने की वजह से हमारे जो स्कीम्स थे जिसको हम मुकम्मल तौर पे पूरा नहीं कर पाए, और डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज का बजट जो है ये पूरा टोटल मुझे बजट उसका अगर से डिवाइड किया जाए, अलग से कहा जाए तो 2017 और 18 में 330 करोड़ था केएमडीसी 17-18 में 330 केएमडीसी का कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। मैं तभी जो बोला तो पूरा टोटल बजट वो 2018-19 में कम होकर 290 पर 5.80 करोड़ रुपीस हुआ। फिर 2019 और 20 में 149.80 करोड़ को उतरा। अभी 2020 और 21 में 71.54 करोड़। तो हमारा बजट जो था जो 2017-18 उसे अगर हम प्रेजेंट बजट को कंपेयर किया जाए तो कम से कम 20% बजट हमको मिल रहा है। उसका मतलब 18-80% में कटौती हुई, काट दिया गया। इसलिए ये हमारे बहुत सारे स्कीम्स जो हैं, बेनिफिशियल स्कीम्स जो हैं, वो स्कीम्स को भी पहले क्या था 20 हेड ऑफ द अकाउंट्स थे, 20 हेड ऑफ द अकाउंट्स। अब जो पैसे नहीं होने की वजह से 10 हेड ऑफ द अकाउंट्स को काट दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी हॉल, शादी महल। दूसरा स्किल डेवलपमेंट स्कीम। तीसरा स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज एंड फ्री रीएम्बर्समेंट, स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज एंड फ्री रीएम्बर्समेंट, फ्री रीएम्बर्समेंट। उसके बाद में फोर्थ विद्याश्री स्कीम फॉर माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स। चौथा ट्यूशन फी फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, रेमेडियल लैंग्वेज कोचिंग बोलते हैं उसको। और उसके बाद में विदाई स्कीम, जो शादी भाग्या बोल के बोल रहे थे ना, वो विदाई स्कीम। सेवेंथ ग्रांट्स इन एड टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। उसके बाद में इंपॉर्टेंट 8 चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटीज डेवलपमेंट प्रोग्राम, चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कॉलोनी डेवलपमेंट कॉलोनी डेवलपमेंट 3 4 8 कम बजट भी है इसमें। हाँ, और इन बजट्स में जो मैं 8 जो हेड ऑफ द अकाउंट्स बताया उसमें माफ करना, ये स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज एंड फी रीएम्बर्समेंट जो है, और यहाँ पे 60% की कमी हुई, मगर बजट मिला 60% की कमी हो रही। कमी स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज एंड फी रीएम्बर्समेंट नहीं कि भाई। उसके बाद में विद्याश्री स्कीम फॉर माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स, पैसे दिए थे, कॉलेज नहीं स्टार्ट हुए, रिवाइज होगा बजट सेविंग्स में। ये साल नहीं दिया,
ये साल नहीं विड्रा विथल्ड नहीं दिए, पैसे नहीं दिए वो। बट चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये चीफ मिनिस्टर कॉलोनी डेवलपमेंट बोल के क्या है, ये बहुत ही हाँ बहुत ही बड़ी स्कीम कॉलोनीज। इसके अंदर क्या था बोले तो, फॉर एग्जांपल अब तुम्हारा शहर है, शहर में एक माइनॉरिटी सी ये कॉलोनी है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहा, रोड नहीं, ड्रेनेज सिस्टम नहीं, वाटर फैसिलिटी नहीं, ये ऐसे कॉलोनीज को चीफ मिनिस्टर का फंड मिलता था। अब उसे भी फंड जो है लास्ट टाइम नहीं दिया गया। तो अब आज हमें चीफ मिनिस्टर को मिलने के बाद में चीफ मिनिस्टर को हमने इसरार किया कि बजट जो है सिर्फ 20% मिल रहा है अक़लियतियों के लिए। ये जो स्कीम्स जो हैं हमारे बेनिफिशियल स्कीम जो है उसको हम किसी सूरत में भी उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ये और जो है और एक इम्पॉर्टेंट जो स्कीम जो है अरीवू स्कीम, एजुकेशन लोन प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को दिया जाता है। कम से कम 50-60% जो है अक़लियतों के बच्चे जो है दे आर डिपेंडिंग ऑन दैट। और मैं ये भी नॉलेज को लाया गया चीफ मिनिस्टर की, ये फॉरेन स्कॉलरशिप, ओवरसीज स्कॉलरशिप जो है, ये स्कॉलरशिप बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे फॉरेन को जाते हैं यहाँ से, दे विल गेट नॉट ओनली education about the world and the present any subject they study, इससे लोग बच्चे जो हैं वहाँ से कल्चरली आल्सो दे ब्रिंग नो हाउ। तो ये बहुत ज़रूरी है, उसकी भी तरक्की होती है और उसके साथ साथ उसके ख़ानदान के बच्चों को, उनकी फैमिली के बच्चों की भी तरक्की होती है। ये स्कीम का होना ज़रूरी है। ये बार उसमें पैसे नहीं मिले, गए बार जो पैसे थे वो जो है फर्स्ट ईयर को दिए गए और सेकेंड ईयर को भर्ती करें, फिलअप करें। अब जो है नया फ्रेश एप्लीकेशंस नहीं ले रहे ये साल नेक्स्ट ईयर। तो हमें क्या करें, सीएम को ये पूरा ये करने के बाद में ब्रीफ करें। डिस्ट्रिक्ट टूर्स मेरे चल रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट टूर्स में जो है मैं साथ में हमारे महबूब साहब को भी लेकर जा रहा हूँ और हमारे केएमडीसी के चेयरमैन को भी लेकर जा रहा हूँ। सबब क्या बोले तो, पूरे 34 डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स को बुला के जब क्वेश्चन करते हैं, जब मैं ग्रीवेंसेस मीटिंग कर रहा हूँ तो मुझे पूछने के बजाय इनको बोलता हूँ जवाब दो भी, तुम्हारा प्रेस करो तो भी इनको प्रेस करो, एलिगेशन करो तो भी इनको करो, अकाउंटेबिलिटी इनके सर के ऊपर डाल रहा हूँ तो अच्छा रहता है। हाँ, इसलिए जो है मीटिंग्स प्रैक्टिकली अच्छा चल रहे हैं, हमारे गलतियां भी मालूम होती हैं, हमारे अच्छाई भी मालूम होते हैं। तो आज सीएम को हमें तमाम चीज़ों का रिक्वेस्ट किए हैं। ये साल कोविड की वजह से नहीं मिला। और जब चीफ मिनिस्टर को सवाल किया गया तो चीफ मिनिस्टर ने जवाब दिया, दूसरे कौम के दूसरे इदारों को भी हमें इक्वली कम किया गया है और इसकी वजह यह है कि कोविड-19 की तरफ से लॉकडाउन था, कम से कम 8-9 महीने सरकार कोई तरह का रेवेन्यू नहीं देखा गया। सेंट्रल एक्साइज बंद, ट्रांसपोर्टेशन बंद, सब रजिस्ट्रार ऑफिस क्लोज, जितना रेवेन्यू आना था वो सारी चीज़ें क्लोज हो गई। तो फिर भी सरकार जो है 20%, 25%, 30% देकर जो है जिन्हें भी बेनिफिशियरीज हैं उनको इत्मीनान बख्शने का काम किया है। और हम इस बात का इसरार किए, देखो सर, तुम जो भी स्कीम्स हैं थोड़ा पैसा कम दिए तो भी तुम्हारा जो प्रॉब्लम्स को हमें अच्छी तरह समझ सकते हैं, मगर एजुकेशन के मामले में किसी तरह से भी फंड कम नहीं होना चाहिए। गरीब माँ बाप दूसरी जगह लोन नहीं मिला तो भी 1 साल जो है टॉलरेट कर लेते हैं, मगर बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है। इसलिए हमने ये बहुत ही इंसिस्ट किए चीफ मिनिस्टर को, तो ये फंड देना चाहिए। और उसके साथ साथ एमफिल और पीएचडी होल्डर्स को
अब तक 30,000 रुपये महाना मिलता था, 25,000 रुपये महाना मिलता था। जस्ट दिसंबर में एक ऑर्डर निकला, उसमें सिर्फ 1 लाख कर दिए गए। तो एक स्टूडेंट को, रिसर्च स्कॉलर को 10,000 रुपये मिलते हैं या 8,000 रुपये मिलते हैं। 8,000 रुपये मिले बोलो तो उन्हें पूरा कामों काज छोड़कर जो रिसर्च यहाँ पर कर रहा है, रहने के लिए कमरा होना चाहिए, खाने के लिए पैसे चाहिए, और यहाँ तक कि रिसर्च के दौरान जो है, फॉर एग्जाम्पल GKVK में रिसर्च कर रहा है, बीज भी यही खरीदना पड़ता है, खाद भी इन्हें खरीदना पड़ता है, बुक्स, ये सारे चीज़ें। तो रिसर्च करना मुश्किल होगा। ये कैसा भी करके जो पहले तुम जो 2-3 लाख रुपए दे रहे थे वो कंटिन्यू करना, नहीं तो हमारे बच्चे जो है रिसर्च करने वाले, MPhil करने वाले, वो जो ड्रॉप आउट हो जाएंगे या छोड़ के अपने अपने गांव को जाना पड़ेगा। ये बात, सारे बातें जो है आधा घंटा चीफ मिनिस्टर को हम समझाए, और ये भी कहा है कि जो है कर्नाटक की हिस्ट्री में सबसे पहले 100 करोड़ रुपए देने वाले आप 24 करोड़ से 100 करोड़ लेके गए। वो एक फाउंडेशन पड़ा उस दिन, उसके बाद आने वाले बढ़ाते 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 2145 करोड़ तक गया बजट हमारा। तो ये इसरार करके हम आए हैं, और इसके साथ साथ मैंने ये भी रिक्वेस्ट की, देखो हमारे जितने भी माइनॉरिटीज MLAs MLCs हैं, उनकी भी एक मीटिंग तलब की जाए, और उनके भी जो भी तकाज़े हैं, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो बहुत सारे मसाइल उनकी नॉलेज में रहते हैं, तो आप उनको भी बुलाकर एक मीटिंग बुलाकर उनके ग्रीवेंसेस को भी आप सुनकर एक फैसला लेना होगा। चीफ मिनिस्टर अग्रीड अपॉन शॉर्टली 8-10 दिन के अंदर एक मीटिंग बुलाने का वादा किया। तो इतना काम आज हुआ है। के ऊपर क्या रिस्पांस कैसा हमारे मिनिस्टर को भी मेरे को देखा मेमोरेंडम, और इसके साथ साथ हमारे जो माइनॉरिटीज मिनिस्टर हैं श्रीमान पाटिल साहब, केवल मेजर हिस्सा उनको आता है, तो हमें उनको भी रिक्वेस्ट करें कि जो है ये सारे चीज़ें जो है, जो मैं आपको अब तक कहा, CM के सामने रखना होगा, और हमारा फंड जो है अलग ज़्यादा से ज़्यादा फंड देने की मांग भी रखी है। और ये जो है क्या, ये जो मैं आपको कहा कि ये 8 हेड ऑफ द अकाउंट्स हैं हमारे पास, जो स्कीम को लास्ट में पैसा नहीं मिला, अगर उसे तुम पैसा नहीं देंगे तो वो स्कीम जो ख़त्म हो जाएगी, अबालिश हो जाएंगी। इसलिए बोला कि तुम जितना पैसा दो, मगर ये स्कीम को जिंदा रखना ज़रूरी है हमारे फ्यूचर के हिसाब से। तुम फंड जो देते हैं, इसको भी अगर फंड देना शुरू है तो वो स्कीम जिंदा रहते हैं, नहीं तो इस स्कीम जो है ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद में दूसरा आने वाला, फिर कैबिनेट डिसीजन लो, ये लो वो लो बोल के जो मुश्किल पड़ती है। देखो सर, पूछे ही हमें, उन्होंने जो है एक नंबर 1 प्रेजेंट फिनेंशियल पोजीशन ऐसा है बोल के बताए, फिर मैं जो तुम्हें बोले ही, आई विल डेफिनेटली अटेंड टू इट, आई विल डू इट बोल के बोले, पॉजिटिव थे वो। मगर इतना नहीं मिला तो भी जो हमें जो पैसा मिलेगा। और दूसरा, हमने उम्मीद है कि ही मे गिव प्रायोरिटी प्रेफरेंस to the educational schemes. The most important is, as you said, is Aliyu. Yes. You told about MPhil research, that is a further case. So in the undergraduate got the Aliyu loan and the first year, second year like that, they didn't get this year. Yes. Their exams have already been announced. 50% of fees has been paid by the parents, but the other 50% is waiting for the KMDC. So KMDC officials, we met him, they told us there is no fund, we have not received fund, unless we receive the fund, we are not able to dispense to you. So please give attention to Aliyu, so that the students may not lose their exam. For even I am speaking about the professional courses, MBBS, I have so many students list, if I want I can give you. Wow. The students, they have to attend the exam in the next month.
अरे वो स्कीम पे हमारे सर बोले। फर्स्ट चेयरमैन बनते साथ एक मीटिंग बुलाई KMDC की, उसमें जो है ना वो अरिव जो है ना इट इज ए रीपेमेंट करने का, दैट मनी इज सप्लीमेंटेड फ्रॉम द शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का एग्जॉस्ट होने शेयर कैपिटल एडिशनल शेयर कैपिटल को हमारे चेयरमैन बोले 600 करोड़ का शेयर कैपिटल लेना तुम्हें, उसे प्रपोजल भेजो तुम्हें देखो इनके कंपल्शन पे ये प्रपोजल वाज सेंट टू गवर्नमेंट। 600 करोड़ का बजट कैबिनेट में आया, अप्रूव होकर 600 करोड़ का ये शेयर कैपिटल मिला है, लेकिन वो शेयर कैपिटल इज नॉट बीइंग रिलीज्ड। अगर से रिलीज हुआ तो वो पैसा जो है ना डेट विल बी सप्लीमेंटेड फॉर दी अरिव लोन स्कीम के वास्ते। दैट आल्सो आवर चेयरमैन बुला को बोली उनको वो शेयर कैपिटल का मैंने हमारे सेक्रेटरी को लिखी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखी है, बोली क्या जो शेयर कैपिटल का है वो रिलीज करो ताकि वो पैसा जो है ना अरिव स्कीम को जाने के वास्ते पैसा नहीं है अगर बल्कि रिलीज नहीं हो रहा हमको। और जो Rajiv Gandhi University has announced the exam list. Exams, I can provide the list also. If you want, I can contact नहीं, you're right. Vice Chancellor. हमारे कहने बात है। Vice Chancellor also. आपको है तो सर अभी अरिव के बारे में फर्स्ट प्रायोरिटी पे सीएम सर के साथ वही डिस्कस कर को इम्पोर्टेंस देकर बोले वहाँ पर अरिव, यहाँ पर स्कॉलरशिप एंड एमफिल PhD एंड विद्याश्री मेजर। Sir, the powers and the authority what government of Karnataka has given to me as a chairman Karnataka State Minority Commission, we have not left a single stone remain unturned. We are doing our job. अब तक जो है 2000 पेटिशनर्स को हमें बात करी है। यू नो वेरी वेल, मॉर्निंग 11 बजे आए तुम्हें 3:30-4 बजे तक भी जो है वी आर वर्किंग, वी आर हियरिंग देयर ग्रीवेंसेस, वी हैव गॉट सीट्स इन मेनी स्टूडेंट्स एडमिशन, तुम्हारा सेंट जोसेफ और तुम्हारा ये क्राइस्ट कॉलेज, माउंट कार्मल्स। हमें कोई सा भी काम नहीं होता है नहीं बोला है। मेरा एक लेटर जाने से समझो कि 25% लोगों को रिलीफ मिल जाता है। वो हिसाब से जो है वी आर हियरिंग देयर ग्रीवेंसेस, कौन सा भी ग्रीवेंसेस नो करके नहीं, उसे कैसा भी कर को तोड़ मोड़ को जो है उसे लीगल कलर दे के हमें राइटिंग द अथॉरिटीज डू दिस बोल के ऐसा करके जो है You are the only pull for us minorities in Yes. the government. और मैं जो है ये काम कर ले गौर Yes. एनीबॉडी आप पूछे किसी को भी, क्यों वी आर ऑल मीडिया फ्रेंड्स, एनीबॉडी हु कम्स वॉक इनटू माय ऑफिस आई एम गिविंग ए स्माइल, मेकिंग देम टू सिट, हियरिंग देयर ग्रीवेंसेस। यहाँ पे कभी ये मेरा हाल जो है पुलिस स्टेशन बन जा रहा है, कभी कोर्ट बन जा रहा है, क्या भी इंसान ऐसा काउंसलिंग सेंटर भी बनता है, काम कर रहे हैं। बोलो नहीं साहब। अच्छा साहब, आप पूछे ही अल्लाह करे सीएम को भी हिदायत दे, कम से कम 2000 करोड़ दे दे इस बार भी, देखेंगे देखा जाएगा। इससे हटकर जो है जी आप जो है बीइंग ए पुलिस ऑफिसर केजी हल्ली डीजे हल्ली के बारे में कमीशन खामोश है। यस सर। और दूसरा आपको तजुर्बा भी है, आप मालूम है एक साथ है ना 400 से ज्यादा वो इनकी जो है कल्प्रिट्स कर बोल के जो है 6 महीने से ज्यादा उनको है ना वो ये कर दिया गया है। एक तो जो है उसको है ना ये रिलीज कराने के वास्ते क्या भी है ना पहल नहीं हो रही है, दूसरी तौर पर हो रही है एडवोकेट्स यूनो कर रही। बीइंग ए पुलिस ऑफिसर आपका क्या ख्याल है इसमें, ऐसा कर सकते हैं क्या एक साथ 400 को जो है वो UAPA डालकर है ना उनको अरेस्ट करना और इतने दिनों से चार्जशीट फाइल नहीं करना। बीइंग ए पुलिस ऑफिसर आपका क्या तजुर्बा है, माइनॉरिटी कमीशन ये मामले में खामोश क्यों है? देखिए सर, जैसा राइटिंग स्टार्ट हुई माइनॉरिटी कमीशन जो है मॉर्निंग टिल इवनिंग जो है हमें पूरे जगह उनका जायजा किया है। इवन आई हेल्ड मीटिंग विद द पुलिस ऑफिसर्स, द पुलिस वेयर फायर्ड, वो भी इस पार्ट को गए हमें। और तुम्हारा श्रीनिवास मूर्ति के घर का भी मुआयना करे, टेम्पल का भी मुआयना करे, सब करने के बाद जो है पुलिस ऑफिसर से भी मीटिंग रही और उनसे जांच भी करे हमें कैसा इंसिडेंट स्टार्ट हुआ, ये सारी चीज़ें मैं बोल कर हूँ। उसके बाद में हमें कमिश्नर से रिपोर्ट भी तलब करे। और भी एक लेटर जो है हमने लिखे कि एट एनी कास्ट इनोसेंट पर्सन शुड नॉट बी अरेस्टेड। क्या भाई डीजी एंड आईजी को इनोसेंट को अरेस्ट नहीं करना, मैं तो बोल जो एक मेरा फर्ज जो है वो हमें निभाए। और सीएम साहब से बोली सर ऐसा बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं,
यू प्लीज लुक इनटू दिस बोल के होम मिनिस्टर को भी जाके बात कराया हूँ मैं। आई मेट द होम मिनिस्टर, आई टोल्ड देम, मालूम मुझे एक्सपीरियंस भी है। उसके बाद में जो है DGLD KGL में बैठकर पूरे एडिशनल कमिश्नर्स को बुलाकर कमिश्नर को हिदायत देखो, उन्होंने जो है भेजे पूरे ऑफिसर को, उनको भी जो है मेरी एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस कैसा करना क्या करना बोलेंगे। अभी जो है इन्वेस्टिगेशन का मुझे डिटेल रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला है। परसों भी हम एक रिमाइंडर लेटर लिखेंगे। अल्टीमेट रिजल्ट क्या, नतीजा क्या? सर रिजल्ट बोले तो यू सी व्हेन केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन आई कैन नॉट सिट ऑन जजमेंट दैट इट इज अ फॉल्स केस और ट्रू केस। हमें जो बोलना था बोले ही। अभी जो है थोड़े लोगों को जो रिलीज करें ही, वो रिलीज जो करें उनको बगैर श्योरिटी दिए के स्टिल दे आर इन जेल। मैं क्या बोलता हूँ बोले तो इन लोगों को अगर रिलीज करना है, इनोसेंट लोग हैं, एक फोरम भी बना हुआ है माइनॉरिटीज में, दे मस्ट कम फॉरवर्ड। They said they are innocent. They have been released. I'm not talking about any culprits. किसी एक है ना नौजवान के ऊपर है ना 4-5 केसेस रहती, बेल मिल भी गए, एडिशनल फिर है ना 8-10 केसेस उसके ऊपर है ना, फिर है ना एक अलग एडिशनल है ना ऐड करते जा रहे। अब ये सभी क्या होना चाहिए, सीएम से जो है थोड़ा बात कर को जी आप कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया तो बीइंग ए माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन है मुश्किल हो जाती है इनको है ना। और भी जो है चार्जशीट डालने के लिए 6 महीने ले लिए उन्होंने, 6 months they have taken। देखो सर, योर सजेशन इज गुड, स्पेशली ऑन वन फाइन डे आई विल मीट द चीफ मिनिस्टर when they have said that there is no any charges against them or charges proved against them। अगर ऐसे लोगों को जो है बेल दिलाना है तो जो सरकार शुड कम फॉरवर्ड बोल के मैं एक सलाह मशवरा उनके सामने ज़रूर रखता हूँ, क्योंकि देयर इज अ गुड पॉइंट, वैलिड पॉइंट हमना। सो दीज आर द पर्सन्स चार्जेस हैव नॉट बीन प्रूव्ड बाय वन और द अदर रीजन, दे हैव बीन अरेस्टेड आफ्टर investigation it is proved that no charges are proved। ये केसेस के अंदर द कोर्ट हैज टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी, गवर्नमेंट हैज टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी। ये जरूर मैं उनकी नॉलेज को लाता हूँ। दूसरा, हाँ, बेल में बाहर आ रही, बॉडी वारंट में फिर अंदर लेकर जा रही, वो बॉडी वारंट के वो किसा फिजिकली रिलीज नहीं हो रही एक्सेप्ट वन। जी एक कोशिश करो सर। ओके अच्छा, उसके बाद में हमारे पास 4 वक्फ ट्रिब्यूनल्स हैं सर, एक भी काम नहीं कर रहा है प्रेजेंट। अब जो है एज ए माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन है, अब उस बारे में क्या मतलब क्या जज नहीं और है ना मेजर मेनी है ना एक अलग है ना वक्फ मैटर ट्रिब्यूनल में जजेस ट्रिब्यूनल जजेस अपॉइंट नहीं किया, जजेस नहीं क्या? नहीं, कौन है बताओ? बेंगलोर का पहले करता था, वो क्या क्या एडिशनल चार्ज दिए थे, उन्होंने भी नहीं आ रही, मैसूर का भी नहीं कर रहा है, गुलबर्ग का भी नहीं कर रहा है। 4 No, one thing, Munir bhai, it is a very good point and you have brought to our notice. To be frank, ये ट्रिब्यूनल काम कर रही नहीं कर रही मुल्क हमना नॉलेज नहीं है। So we will write tomorrow itself. We will release the copy to the press and we will write to the Chief Justice of Karnataka State. And officers are not there, presiding officers are not there. Hundreds and thousands of the litigations are pending before the tribunals, and when there is no presiding officer, we won't get justice. Bolko, the commission has right, and we will write directly to Chief Justice when we'll seek his report regarding this. We will definitely do it. अदर कोर्ट से ज्यादा ट्रिब्यूनल में है ना वक्त के मामला तो ना मालूम हुआ, समझ में। We will definitely do it. We'll take your suggestion. आपके नॉलेज को भी आया सो है। नाउ ही ऑनरेबल चेयरमैन विल फोकस ऑन दैट। Yes. सीजीआरटी इशू में जिस तरह के मामला चुके हैं, कानूनी तौर पर लीगल जो स्टेप्स लेना है वो अपनी जगह। एज ए माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन आप उन बच्चों के घरों का दौरा वगैरह कुछ किया है सर? दौरा नहीं करे सर, we are not, because I am telling you I should not tell this. You see, when investigation is going on, when somebody is they charge some allegation against him, they may say that we are disturbing them, we are interfering in the investigation. That part also we have to see. That decorum we should maintain, because as a police officer I know this thing. तो जो है इसके बारे में अब जैसा हमारे मुनीर साहब बोले, इट इज़ ए वेरी वैलिड पॉइंट। वी विल डेफिनेटली ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर।
At least you present the status. How many have been arrested? Actually, officially, what is the figures? Please you bring that figures before the press. Sir. We will make it. वो और एक रिमाइंडर मैसेज भेज डालो. One more. Status. And so far, Waqf, this thing is concerned, there are hundreds of litigations, and we held one meeting, and we have given some instructions regarding, Bellali properties. Still 60 acres of land is vacant. And the duty of the Waqf board to approach deputy commissioner and ask him to release the property. उसके बाद में तुम्हें क्या भी, is it 60 acres of land near Egde Nagar? You just imagine what is worth. कहाँ पर ये 60 एकड़ में? बेल्लली नहीं, बेल्लली. और उसके बाद में और भी बहुत सारी जगह तुम्हारा इसमें क्या हो, अग्रहारा. क्या अग्रहारा? मैसूर गाँव नहीं भाई, यहाँ पे है अग्रहारा बोल के ना. ये जेल है ना, सेंट्रल जेल, वहाँ पर. हाँ अग्रहारा. नहीं और एक क्या अग्रहारा है. अग्रहारा एक प्लेस का नाम है. KP Agraha is here, sir, near Bagdi Road. हाँ, वो प्रॉपर्टी है, दुनिया की प्रॉपर्टी है. हाँ, तो अब जो प्रॉपर्टी है, जहाँ तक मेरा नजरिया है, जो प्रॉपर्टी जो अंडर एनक्रोचमेंट है, जो बची है, सर्वे के हिसाब से दीस आर दी वेकेट लैंड. वो लैंड भी अगर हमें लिए है तो हम ना गवर्नमेंट की कोई एड की जरूरत नहीं पड़ती. इसके ऊपर ज्यादा हमें फोकस करना है, और आपका भी फर्ज बनता है कि जो है रिपीटेडली. आपका क्या रोल रहेगा इसमें वापस लेने? सर, वापस लेने के वास्ते में भी यू सी one power is given to minority commission, that is to review the functioning of minority institutions. Number 2, we will review the 15-point program of Prime Minister, where we will invite the deputy commissioners and the SPs. I am doing it. You might have seen in the Kolar and in Tumkur. We are also questioning the deputy commissioner whether you are calling the Waqf officers every month for your routine meeting. And अलग सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्लॉग है पूरा ये. हाँ, अभी जो है क्या है, तुम्हारी लैंड कितनी है पूछना, क्वेश्चन करना उन्होंने किसी वक्फ ऑफिसर को. 500 acres is there, sir. नेक्स्ट मंथ पूछना वेदर 500 acres is intact. तो ये पहली मीटिंग होने के बाद में वक्फ बोर्ड जो है, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड. अब वहाँ जाकर देखे तो वक्फ बोर्ड में एक बार तुम्हें जो है खुफिया तौर पर वहाँ पर जाकर देखो हाउ मेनी पीपल विजिट्स, नंबर 1. एंड यहाँ तक के सीईओ को दे गो इन गिव थ्रेट, उन्होंने ट्रांसफर कर ले भाग जाना, ये हालत करके रखी वहाँ पर. उन्होंने कैसा संभाल रही मुझे मालूम नहीं. सबसे पहले क्या है बोले तो दे हैव टू रीऑर्गेनाइज देयर ऑफिसर्स. सफिशिएंट नंबर ऑफ ऑफिसर्स टू बी पोस्टेड. एक ऑफिसर सीईओ कितने आदमी कंप्लेन कर देखेंगे. एडमिनिस्ट्रेटर्स को पोस्ट करना है, इलेक्शन चलाना है, वहां पर लिटिगेशन, उन्होंने इमीडिएटली दे गो टू द कोर्ट. अब तक देखे हमें जो है ये काम क्या भी नहीं हो रहा है. उसके वास्ते फाइनली आज ही मैं हमें डिस्कस करें मीटिंग में, कम से कम एक पूछने वाला है बोले तो एक 25% उनको रिलीफ मिलता है. हमारे 2500 दिना में हमें काम करेंगे. alternate days we will receive complaint, we will review all the minority institutions, we will question them about that. For example, Bellali ki jagah, we told them clearly 60 acres land is there. You take the land into possession. Kya kare? Kuch bhi nahi kare. We will call them once again. Repeatedly we will call the people, officers. 60 एकड़ है या 128 एकड़ है? सर बचाई बची है सब, क्लियर बचको है सो. सर दैट इज अभी 604 एकड़ जमीन वो तो सब चलेगी ना. बसलिंग पारिश्रम अलाट कर सब होगा, विश्वपुर एनक्रोच चलेंगे. 87 एकड़ था 8-9 साल के पहले 87 करके बोले. 87 से होते होते अभी एनक्रोचमेंट होने को 67 का है.
उस ज़माने में बोले 87 जो है एटलीस्ट वो तो भी उसे तो मैं पोसेशन ले लगा उसे कंपाउंड डाले और बोले वो तो वक्फ बोर्ड वाला कोई भी सुने नहीं वैसा चलेगा वो होले को कम होले को जिले का आ जा रहे हो अब 67 कर बोल को आ रहा है। डिप्टी कमिश्नर विजिट करे वो स्पॉट को जमीर अहमद खान के साथ नसीर अहमद वो क्या हुआ? नहीं सर, वो जमीन क्लियर ज़मीन जो है पूरी सब एनक्रोचमेंट जो भी है वो बता को 67 एकड़ इज क्लियर। सर ये कब इंफॉर्मेशन देता हूँ आपको जी, आप इस पर भी तवज्जो दो। ये जो HBR लेआउट है वहाँ KG जज जमीर अहमद वक्फ बोर्ड का अमला जाकर विजिट करिए। तकरीबन 28 एकड़ जमीन वहाँ बाकी है जी, अभी भी खाली है, मगर दूसरे जगह को बोर्डा डाल रहे वहाँ फेंसिंग कर रहे वो जगह क्या कर को फौरन स्पॉट को जाकर इंशाल्लाह विल विजिट। डायरेक्टर साहब से एक सवाल मेरा सब नहीं अभी देख ला वो तो है ना वो कौन उसकी जिम्मेदारी भी वो उसे बचाने का वक्फ बोर्ड फिर हमने कहीं बोल रही तुम्हें नहीं अब तुम्हें यहाँ से ये डायरेक्शन देंगे बोल हाँ, जाना भाई जाना नहीं कल भी मैं नहीं यू शुड पोज दिस क्वेश्चन टू देम नहीं कल भी मैं अर्बन के चेयरमैन को पूछा ಸರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರಲ್ವಾ ಈ ಬರೀ ಬಜೆಟ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೊರೋನಾ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೀಟಿಂಗ್ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸರ್ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆಸ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ, ನಾವು ಒಂದು 10 ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ if they fail to look into the direction given by the government, I am also part of the government, then there is a further step also. ಯಾರೂ ಓಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ವೇರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ವಿಲ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾನ್ಕ್ರೀಟ್. ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅರಿವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಟ್ ಇಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನಾವು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾಳೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು 14ನೇ ತಾರೀಕು ಐ ಥಿಂಕ್ 14 ಇದ್ಯಾವಾಗಿದೆ ಸೈಯದ್ ನಮ್ಮ HMT ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ 14ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜ್ನವರು. ನಾವು ನಮ್ಮ 2 ಸ್ಟಾಲು ಮಡಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಆ 2 ಸ್ಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದೆ ಸರ್. सर एक आखिरी क्वेश्चन है, 1 साल 4 महीने हुआ आप माइनॉरिटी कमीशन का 104 दिन 1 साल 4 महीने वैसा बोले क्या? जी 1 साल 4 महीने हो गए आपके। वो दूसरे चेयरमैनों के मुकाबले जो है आप लर्नेड पर्सन हैं, बहुत कुछ जानते हैं, साबिक पुलिस ऑफिसर, मेजर अचीवमेंट्स क्या सब अब तक आपके कमीशन का, आपका चार्ज लेने के बाद में? ये रहा है तुम्हें इंटरव्यू नेक्स्ट मेजर गल्ला का बोलना पड़ता नहीं आप पे जाओ एक बार ಸರ್ नहीं हाँ ಸರ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ನಾಯಕರೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗಲಭೆಯನ್ನ ಪ್ರಚೋದಿಸುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದವರು ಸಂಘಟನೆಯವರು ಉತ್ತರಗಳೇನು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹೆಸರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು? ಈಗ ನೋಡಿ, ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ವಾರ ಆಯ್ತು ಅಂತ 10 days ಬಿಫೋರ್ ಐ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. 3 days ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆ ಗ್ರಿವೆನ್ಸಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 200 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಗಾಗೂ ಹೋದೆ, ಟೆಂಪಲ್ಗೂ ಹೋದೆ, ಚರ್ಚ್ಗೂ ಹೋದೆ. ಈಗ ತುಮಕೂರು ಹೋಗಿದಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನೂರಾರು ಕಣ್ಣು ನೋಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹೀಗಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಹಿತಿನೂ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ, ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂಥ ಯಾರಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು SP ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಮತ್ತು ನಮ್ಮವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಏನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವ್ರಿಗೂ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕಮ್ಯುನಲ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ತಾಕೀದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಾಕೀದು ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಾಕೀದು ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ತರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದು ವರ್ಲ್ಡು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಕ್ರೈಮ್ಗೆ ಎರಾಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರೈಮ್ ನಾವು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ರೆಸ್. ಆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾನಾಗಲಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಮುಲ್ಲಾ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದರ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳಿವೆ ಸರ್. डायरेक्टर साहब से एक छोटा क्वेश्चन बोलो। नहीं सर, खाना खा